तो है गैस, कैसे हैं आप लोग? क्या वंदे भारत जैसी वीआईपी ट्रेनों के चक्कर में आम यात्री अब जानवर बन गए हैं? ये सवाल हम नहीं बल्कि यात्री पूछ रहे हैं, जो 18-18 घंटे से ट्रेन में फंसे हुए हैं। इस वायरल वीडियो को देखिए। टाटा नगर स्टेशन के पास यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि वंदे भारत को रास्ता देने के लिए पैसेंजर ट्रेन को घंटों तक जंगल में रोक दिया गया। यात्रियों का कहना है कि ये ट्रेन 18 घंटे लेट है, ना पीने का पानी है, ना खाने का ठिकाना, और टॉयलेट तक पानी भी खत्म हो गया है। क्या आधुनिक भारत में सुविधाओं और हक सिर्फ अमीरों का है? पुलिस और आरपीएफ के सामने यात्रियों को जमकर नारेबाजी की। लोगों का सीधा सवाल है कि वीआईपी ट्रेन के लिए आम जनता का तरपाया जाएगा, ये कैसा विकास है? आपको क्या लगता है कि रेलवे का अपनी इस पॉलिसी पर विचार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और सच को आगे बढ़ाएं। ये हमारा गाड़ी को रोक के वीआईपी गाड़ी को जान दे रहा है। यही है, हम लोग आदमी नहीं है, हम लोग जानवर है, ये लोग इंसान है। ये लोगों को जाने दे रहा है। हमारा गाड़ी कब से रोक के रखा है? 2 घंटे से। हमारा गाड़ी 18 घंटा लेट है। 18 घंटा लेट है ये। तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। क्या अब लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध बन गया? सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं का विरोध करने वाली एक महिला पर जब एफआईआर हुआ तो राजनीति का पारा चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर आड़े हाथों में लिया। उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के पास जनता के सवालों को कोई जवाब नहीं होता है तो वो पुलिस और एफआईआर का सहारा लेता है। कम से कम एक बहादुर महिला तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सम्मान करना चाहिए। अखिलेश यादव ने उस महिला को बहादुर बताया और कहा कि वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। उन्होंने बीजेपी का आरोप लगाया कि वो महिलाओं को सम्मान की बातें तो करती है, लेकिन करता कहाँ गुरु घंटाल रेपिस्ट है। अखिलेश यादव का मानना है कि बीजेपी का आरक्षण और महिलाओं सशक्तिकरण का नारा सिर्फ वोट के लिए है। उसके मन में महिलाओं का अधिकारों का प्रति खोट है। मुंबई की इस घटना के एक बार फिर अभिव्यक्ति के आजादी का बहस छिड़ गई है। क्या आपको लगता है विरोध करने वाले पर एफआईआर करना सही है या गलत? हम कहते हैं भाई गलत है। तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। बाप बेटा से परेशान और देश नेता से परेशान है। यह स्लोगन किसी नेता का नहीं बल्कि उन आदिवासी महिलाओं का है जिनका सब कुछ छीन चुका है। मध्य प्रदेश की इस वीडियो में देखिए कैसे महिलाएं नदी के पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह कर रही है। इनका आरोप है कि बांध परियोजना के नाम पर उनके जमीन और जंगल छीन लिए गए हैं, लेकिन बदले में सिर्फ उन्हें अवशासन मिला है। महिला का बाद सरकार नमक नहीं दे रही है, आटा नहीं दे रही है, हमें अपना हक चाहिए। केसर आदिवासी और उनके हजारों लोगों को आज भूखमरी के कगार पर है। 12.5 लाख रुपया का मुआवजा क्या किसी पीढ़ी को यादें और घर लौटा सकता है? ये लोग 4 गुना मुनाफा और पुनर्वास का मांग कर रहे हैं। इनकी मांग साफ है, गांव के बदले गांव। जिस जमीन पर पैदा हुआ वहां उनका बचपन बीता है, आज वही जमीन पानी में समा रही है। क्या विकास की कीमत सिर्फ गरीबों को चुकानी पड़ती है? अपने राय कमेंट में जरूर दें। क्या तेलंगाना के राजनीति में फिर से एक बड़ा धमाका हुआ है? के कविता ने अपनी नई पार्टी का नाम ऐलान कर दिया है और इस खबर ने पूरे राज्य को खलबली मचा दी है। हाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कविता ने अपनी नई पार्टी का तेलंगाना राष्ट्र सेना का घोषणा की। समर्थकों के बीच भारी उत्साह देखा गया और जय तेलंगाना के नारों में पूरा मैदान गूंज उठा। सफेद गुलाबी गुब्बारों के साथ इस भव्य कार्यक्रम में कविता ने हुंकार भरी। उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी ये नई सेना तेलंगाना के हक और अधिकारों की लड़ाई और तेज करेगी। इस घोषणा के बाद तेलंगाना की रिसायसी जंग और दिलचस्प होने वाली है। क्या के कविता की ये नई पार्टी आगामी चुनावों में बड़ा उलटफेर कर पाएगी? क्या पुरानी टीआरएस का विरासत के नए अंदाज में वापस लाने की कोशिश है? क्या आपको लगता है कि कविता इस नई पारी का क्या असर होगा? कमेंट में जरूर बताएं। क्या हमारे देश के नायकों का अपमान करना आम बात हो गई है? डॉक्टर AGBK अब्दुल कलाम की, जिन्होंने मिसाइल मैन और सबसे चहेता राष्ट्रपति कहती है, उनके खिलाफ ऐसी घटिया भाषा। सोशल मीडिया पर एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखिए कि कैसे व्यक्ति पुलिस अधिकारियों के सामने डॉक्टर कलाम के बुनियादी और आपत्तिजनक आरोप का लगा रहा है। ये जो होता ना भैया, क्या नाम था जिसने संसद पर अटैक किया था? अफजल गुरु के परिवार वालों से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बुलाया था, हमने बुलाया था। केवल भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हमारे जैसे हिंदू ने पूछा जी अब्दुल कलाम बनाओ। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो किसी मृत्यु दंड की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार वालों से मिला। वो उस आदमी का नाम था अब्दुल कलाम। और जब तक अब्दुल कलाम उसके परिवार वालों से मिलने लिया था,
अफसोस इस बात का है कि वर्दी में खड़े अधिकारी सिर्फ हाथ जोड़कर सुन रहा है। डॉक्टर कलाम जैसे व्यक्ति को अपना पूरा जीवन देश के प्रगति और विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें कट्टर कहना और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना न केवल गलत है बल्कि अपराध भी है। प्रशासन एक की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या राष्ट्र निर्माताओं का सम्मान का रक्षा करना सिर्फ आम जनता का काम है? ऐसे अर्जक तत्वों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। समाज में शिक्षा को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जो खबर आई है उसे इस पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया है। सरगुजा में आधी रात को एक शिक्षक अपनी ही छात्रा के साथ कार में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। स्थानीय कार्मिकों को जब शक हुआ तो उन्होंने कार को घेरा और शर्मनाक करतूत का खुलासा किया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पकड़े जाने पर शिक्षक अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जिन कंधों पर बच्चों का भविष्य की जिम्मेदारी है, वही अगर घिनौनी हरकत करेगा तो समाज कहां तक कहां पहुंच जाएगा। ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी। क्या ऐसे शिक्षकों पर सिर्फ सस्पेंशन की कार्रवाई काफी है? क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक है जो गुरु शिष्य का मर्यादा और पैरों तले कुचल रहे हैं? इस घटना पर अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। यूपी के शामली में अमित नामक एक युवक अपनी कार में सीएनजी भरवाने के बाद कर्नल हाईवे से आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक तेज रफ्तार बाइक पर पड़ी, जिसके बाइक से 500 और 200 किलोमीटर की गाड़ियों सड़क पर गिर गई थी। अमित ने बिना देर किए अपनी कार को रोकी और हाईवे पर बिखरी सभी गाड़ियों को सावधान से इकट्ठा किया। उसने जिम्मेदारी का परिचय देते हुए 112 पर कॉल किया, पुलिस को सूचना दी और पूरे रकम ईमानदारी पूर्वक पुलिस को हवाले कर दिया। भाई इतना ईमानदार इस कलयुग में मिलना काफी मुश्किल है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के डिग में दो दूल्हे के शादी में पहनी 500 के नोटों का 100 फीट लंबी माला, कीमत करीब 2 करोड़। माला पहनने के लिए छत पर खड़ा होना पड़ा और बताया जाता है कि मेवात में यह माला किराए पर मिलती है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के नारों के बीच यह तस्वीर दिल तोड़ देती है। एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को चारपाई में बांधकर बाइक पर लेकर चल पड़ा क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली। सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी। इस तरह के घटिया नेता हमारे भारत देश में भरा पड़ा है। भ्रष्टाचार यही है हमारे बिहार का सिस्टम और बिहार का बदहाली। जमुई स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पटना रेफर किए गए मरीज धीरेज रविदास की मौत सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि एम्बुलेंस का तेल खत्म हो गया था। भीषण गर्मी में 2 घंटे तक एम्बुलेंस खड़ी रही और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। सिविल सर्जन का कार्रवाई का आदेश दिए गए हैं।